जीवन का एक गूढ़ रहस्य शास्त्रों में बताया गया है, सत्संग में बताया है, गुरुओं के द्वारा बताया जाता है। यदि मनुष्य जन्म लेने के बाद में अधिक से अधिक संसार की ओर भागने लगता है, यानी उसे लगता है कि मैं संसार की हर एक चीज को पालूं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास मतलब हर एक चीज जो संसार की उचित से उचित है वह सब की सब मुझे मिले, और वह उसके प्रति भागने लगता है, तो वह व्यक्ति के अंदर पाप, क्रोध, काम, दंभ और दुराचारी ऐसे भाव जो हैं वो उसके भीतर आने लगते हैं। वो खुद ब खुद उसे मिलने लगते हैं, क्योंकि अब उसके भीतर कलयुग प्रवेश करने लगता है। उसे कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे, वह जितना जितना इन चीजों के पीछे भागेगा उतना उतना वह दीप अपने आप जलाता चला जाएगा और उसे समझ में नहीं आएगा। और कई बार तो ऐसे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वे पाप और पुण्य में फर्क करना ही भूल जाते हैं। उन्हें बड़े से बड़ा पाप, यानी जिस पाप को आप बहुत बड़ा समझते होंगे, वो उस पाप को भी पाप नहीं समझते, वे उस पाप को पाप की श्रेणी में नहीं लेते। उनका कसूर नहीं होता है। वे जितना अधिक संसार के पीछे भागने लगते हैं उतने ज्यादा उनके अंदर कलयुग वैसे दीप जलाने लगता है। और दूसरी ओर जब वही व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने लगता है, एक कदम बढ़ाने लगता है, सत्संग सुनता है, कीर्तन सुनता है, गुरुओं के पास जाता है, गुरु का नाम लेता है, और वह तब हो पाता है जब उसके पुण्य उजागर हो। वह तब हो पाता है जब किसी तरीके से उस पर किसी गुरु की दृष्टि पड़ गई है। वह तब हो पाता है जब भगवान की निगाह में वो आ जाता है। उसके अलावा वह नहीं हो सकता। और जितना अधिक वह सत्संग सुनता है, जितना अधिक वो भगवान के प्रति कृतार्थ होने लगता है, भगवान के प्रति भावना रखता है, अब वह दीप उसके भीतर से बुझने शुरू हो जाते हैं और उसके भीतर प्रेम के दीप चलने लगते हैं, उसके भीतर सत्संग के दीप चलने लगते हैं, सेवा, विवेक, विचार, इन सब के दीप जलने लगते हैं। और वो अपने भीतर जिन बड़े बड़े पापों को देखता था, अब वे ये सोचता है कि मेरा जीवन कैसा था, कैसा अनर्थ जीवन था मेरा, लेकिन यदि मुझे भगवान का नाम ना मिलता तो मेरा सत्यानाश हो जाता। लेकिन वे कब दिखता है? जब भगवान की कृपा उस पर होती है, जब गुरुओं की कृपा उस पर होती है, तब उसे ये